बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अभी आपने इतने 25 लाख के ऊपर लोगों को ट्रेन किया है, मतलब काइंड ऑफ डायरेक्टली काइंड ऑफ, लेकिन उसमें से सबसे कॉमन आपको क्या लगता है, 3 सबसे कॉमन वजह है जिसके वजह से लोग आगे नहीं बढ़ रहे और उन्हें वो चीज़ को ओवरकम करना चाहिए? नंबर 1 इज़ सेल्फ डाउट, या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कह सकते हैं इसे। तो वो सेल्फ डाउट जब ख़त्म होगा, क्योंकि आप अपनी वैल्यू खुद डिसाइड करते हैं, और आप ही अगर मानोगे कि मेरे से नहीं हो रहा है तो आप सही है, और आप मानोगे कि मेरे लिए आसान है तो भी आप सही है। तो पहले तो वो कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है, बिकॉज रियल लाइफ के अंदर हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि हम जो देखते हैं वो हम मानते हैं, लेकिन मेंटल डायमेंशन के अंदर जो मानते हैं उसे हम क्रिएट करते हैं। तो बाहर की दुनिया में अगर कुछ भी क्रिएट करना है तो पहले वो कॉन्फिडेंस, वो बिलीफ अपने अंदर ला दो कि इट इज़ पॉसिबल। बिकॉज सभी ने तो कभी ना कभी ज़ीरो से शुरुआत करी है। लोगों को लगता है कि पैसा कमाने के लिए पैसा चाहिए, जबकि सच ये है कि दुनिया में जितने लोग अमीर बने हैं उसमें से 90% की कहानी कि कभी गरीब थे, बाद में अमीर बने। तो आदमी गरीब था, लेकिन उसने अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाया, सेल्फ डाउट को तोड़ा, बिलीव किया कि मैं वहां पर पहुंच सकता हूँ, बाद में वो हुआ है। तो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ आज के ज़माने में जो सबसे ज़्यादा मुझे ज़रूरी लगती है, दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि लोग अवॉइड करते हैं कम्युनिकेट करना। ज़्यादातर लोग, मैं शाई हूँ, मैं शर्मीला हूँ, मेरे से बात नहीं होती, मैं कैसे कहूँ किसी से ये। और मैंने ये देखा है कि इस वजह से टैलेंटेड लोग, एबिलिटी से भरे हुए लोग भी प्रोग्रेस नहीं कर पाते। आप डिग्री पाके जब बाहर निकलोगे ना, उसके बाद भी सबसे पहले इंटरव्यू फेस करना है। तो अगर आप वहाँ पर बात नहीं कर पाओगे, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। अब अगर आपको एक जॉब में भी मैनेजर का पोजीशन चाहिए ना, तो वो जॉब शायद आपको आपके डिग्री और स्किल पे मिलेगी, लेकिन आपको अगर मैनेजर बनना है तो उसके लिए बड़ी डिग्री नहीं चाहिए, उसके लिए कम्युनिकेशन की एबिलिटी चाहिए, लीडरशिप की एबिलिटी चाहिए कि 4 लोगों को आप सुपरवाइज कर सके और मैनेज कर सके। राइट, पीपल स्किल। तो अगर वो पीपल स्किल आ जाए आपके पास, तो ऑटोमेटिकली आपका ग्रोथ हर सेक्टर में होने वाला है, इवन इफ यूर अ बिजनेसमैन। और तीसरी चीज़ मैंने देखी है जो बहुत पावरफुल स्किल है, जो अगर आ जाता है तो मुझे लगता है कि मतलब आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे, और वो है सेल्स। अब मैंने ये ऑब्जर्व करा है कि सेल्स ये इतना पावरफुल हाई इनकम स्किल है। अगर आप जॉब में हैं तो जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो ना, अगर आप उसके लिए रेवेन्यू लाओगे, ऑटोमेटिकली आपकी तरक्की फटाफट होने वाली है। बिकॉज एवरी कंपनी, एवरी बॉस लव्स रेवेन्यू। ऐसा कोई नहीं होगा जो कहेगा कि भाई मेरे लिए तो सेल्स मत ला, बिकॉज कंपनी से हर जगह से पैसा बाहर जा रहा है, सिर्फ सेल्स ही पैसा अंदर आ रहा है। और दूसरा, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो एट टाइम्स हमें लगता है कि यार हमने कोई प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर लिया, बस वो मेरा प्रोडक्ट इनोवेटिव है और उसी से काम हो जाएगा। उससे काम नहीं होता। आज के ज़माने में मोनोपोली नहीं रही है, सारी लोग सब कुछ बना रहे हैं आजकल, है ना। तो पॉइंट ये है कि जो आपका प्रोडक्ट है, चाहे वो इनोवेटिव हो, आपने जो भी किया है, उसे बेचना आना चाहिए। प्रोडक्ट में पैसा नहीं है, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसमें पैसा है। सो इवन इफ यू आर अ प्रोफेशनल, आप जॉब करने जा रहे हैं, कोई भी करियर में है, या आप एक बिजनेसमैन हैं, तो सेल्स सीखना ज़रूरी है। सो ये 3 चीज़ें हैं। सेल्फ डाउट को तोड़ो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, बिलीव करना शुरू करो। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल ऐड करो अपने अंदर, और तीसरा, सेल्स का स्किल लेकर आओ। मैं कंप्लीटली एग्री करूँगा भाई। ज़्यादातर लोग है ना, हम लोग सिर्फ जो लोग जॉब में जाते हैं, मैंने देखा वो लोग है ना सिर्फ ये सोचते हैं यार कितना मेरे को इनकम मिल जाए, कितना सैलरी बढ़ जाए, कितना सैलरी। बस कुछ लोग ही होते हैं जो लोग ये सोचते हैं यार इनकी सैलरी, मैं बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने ओनर को 1 लाख के बजाय 10 लाख कमाने में हेल्प कर सकता हूँ। और ये एकदम सिंपल सी सोच है, अगर आप अपने ओनर को या जिससे भी जिधर भी काम कर रहे हो, आप 1 लाख का उसको 5 लाख करने में हेल्प करोगे, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी सैलरी बढ़ाने में उसको सोचना ही नहीं पड़ेगा, Perfect. वो आपको जाने ही नहीं देगा। Yes. तो ये एक सोच, मेंटालिटी लाने की ज़रूरत है कि यार जहाँ जाओ वहाँ से क्या मिल सकता है कि बजाय आप क्या दे सकते हो। और सपोज कि कोई 20,000 की नौकरी पे ना, अगर उसको 50,000 पे पहुंचना है, तो उसको ये सोचना है कि मैं आज ही अगर 50,000 पे हूँ, मुझे वो पोजीशन ऑलरेडी मिल चुका है, तो मैं कैसे परफॉर्म करूंगा, तो मैं कैसे काम करूंगा। हमारा नॉर्मल अप्रोच आउटसाइड इन है कि मेरे को प्रमोशन मिल जाए, वो पोजीशन मिल जाए, तो मैं वैसा काम करूंगा। और अभी 20,000 मिल रहा है तो 20,000 का ही काम करने का। जबकि अप्रोच उल्टा होना चाहिए कि अगर मुझे वहाँ पहुँचना है तो अभी से मैं उस लेवल पे काम करूँ जिससे वो पोजीशन मुझे जल्दी मिलने वाली है। इसलिए मैं कहता हूँ जब 2G था, फिर 3G या 4G, अभी 5G और 6G की बातें चल रही ना, तो मेरे लिए वो G वाला फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, एंड दैट इज़ 2G। तो गिव एंड गिव,
3G तो गिव एंड गिव मोर। अभी 5G पे चल रहे हो तो भाई आज के ज़माने में भीड़ से अलग होना है, कंपटीशन को तोड़ना है, तो गिव 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 एंड गिव मोर। राइट। जितना और एक बुक है इसमें गो गिवर्स करके बुक है, उसके अंदर भी यही चीज़ बताई गई। और मैंने कहीं ना कहीं मैंने भी ये चीज़, मैंने जब बुक समरी मैं अपने तक ही रखने का सोच रहा था कि मैं ही अमीर बनूंगा, तब तक मुझे इतने रिजल्ट्स नहीं मिले। लेकिन जैसे ही मैंने सोचा कि जो सबसे वैल्यूबल चीज़ है वो देते हैं, देन ऑटोमेटिकली उसके वजह से मुझे बहुत कुछ मिलना स्टार्ट हुआ है। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।